नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल, जेपी टिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो गुणसूत्र का लेके आया हूँ। यानी कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस में कितने गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम हैं वो होते हैं, और ये जो गुणसूत्र जो हम याद करेंगे कि इसके अंदर कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे। और देखिए अब हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे याद। देखिए सबसे पहले पूछा है इसके अंदर टमाटर और चावल, कि टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए हम इसको बोलेंगे कि टमाटर एंड चावल हम किसको खिला रहे थे, नेहरू को खिला रहे थे। टमाटर एंड चावल किसको खिला रहे थे, हम नेहरू को। हमें यही याद रखना है। तो देखिए इसमें कोड जो आपका एन का बनेगा 2, ई से कुछ नहीं, एच से कुछ नहीं और आर से बनेगा 4। देखिए अपने आप संख्या निकल के आ जाएगी 2, 4 यानी 24। तो सीधा है टमाटर एंड चावल में क्रोमोसोम होते हैं वो 24 होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक मेथड के द्वारा हमने इसको स्टोरी बनाया है कि टमाटर एंड चावल हम किसको खिला रहे थे, नेहरू को। और नेहरू के भी यहाँ पे ये जो आपके कोड है उनसे संख्या निकल करके आ गई है। और ये किस प्रकार से किस संख्या का कौन सा कोड होता है ये मैंने यहाँ पर ये दे रखे हैं, इसको आप देख भी लें। और पीछे की वीडियो में ये कैसे बनते हैं इनके बारे में मैंने बताया भी है, तो उसमें आप जाकर के देख भी सकते हैं। अगला देखिए फिर पूछा है इसके अंदर आम और चूहा। आम में और चूहा में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए आम और चूहा, तो देखिए आम का और चूहे का हम क्या बना रहे थे, रस बना रहे थे। आम और चूहे का हम क्या बना रहे थे, रस। तो देखिए सीधा यहाँ पर आर का कोड क्या है, देखिए आर किस पे 4 पर हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ए का कुछ नहीं होता, एस से देखिए उधर 0 है तो यहाँ पर 0 है। तो सीधा सा है कि आम और चूहा जो है उनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो 40 पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पर है शेर, बिल्ली और बाघ। शेर और बिल्ली, बाघ, इन तीनों में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए हमें स्टोरी इसकी बनाने की शेर, बिल्ली और बाघ, क्योंकि इनकी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है। तो ये क्या कर रहे थे, शेर, बिल्ली और बाघ तीनों मिलकर के मूवी देखने के लिए जा रहे थे। कहां जा रहे थे, मूवी देखने के लिए जा रहे थे। तो सीधा सा देखिए एन से क्या संख्या बनेगी, 3, 2 उधर लिखा हुआ है। ओ से कुछ नहीं, वी से बनेगा देखिए आपका 8 बनेगा, और आई से कुछ नहीं और ई से कुछ नहीं, तो बन गया 38। तो कहने वाले कि शेर, बिल्ली और बाघ में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 38 पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ पर गाय और बकरी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि गाय की इमेज बन रही है, बकरी की इमेज बन रही है, और गाय और बकरी दोनों क्या खेल रही थी, चेस खेल रही थी। गाय और बकरी क्या खेल रही थी, चेस खेल रही थी। तो सीधा सा देखिए इसके अंदर CH एक साथ है, CH। तो देखिए इसके अंदर CH से देखिए 6 बन रहा है, तो हमने 6 लिख दिया। ई से कुछ नहीं, ऐसे देखिए 0 वहां पर, और इस प्रकार से 60 क्रोमोसोम। कहने का मतलब गाय और जो बकरी है उसके अंदर 60 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए मनुष्य के अंदर वैसे अपने को याद है, फिर भी इसको हमने न्यूमेरिक मेथड से याद करवाया कि देखिए मनुष्य यानी कि जीवों में सबसे बड़ा जो जीव है वो मनुष्य है, और वो क्या कर रहा है, सभी जंतुओं के ऊपर राज। यानी मनुष्य क्या करता है, सभी जंतुओं के ऊपर राज करता है। तो देखिए इसी से इसका निकल के आएगा 4 से क्या बनेगी संख्या, सॉरी आर से बनेगा 4, जो उसके अंदर देखिए आर का जो है वो 4 है, ए का कुछ नहीं है, जे का इधर 6 है। तो देखिए आ गया 46 कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 46। इसके बाद देखिए इधर है मेंढक, कि मेंढक के अंदर कितने पाए जाते हैं। तो देखिए मेंढक की इमेज हमारी बन रही है। तो क्या करें, मेंढक क्या कर रहा था, मेंढक नाच रहा था। मेंढक क्या कर रहा था, नाच रहा था। तो देखिए इससे एन का कोड हो गया आपका 2, ए से कुछ नहीं, CH एक साथ आता है तो 6 बनता है। तो इसके अंदर देखिए हुआ है 26 यानी 26 क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है वो मेंढक में पाए जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हाथी की इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है। हाथी जिसकी इमेज देखिए इसके अंदर इमेज हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल इमेज कब बनाते हैं, जब किसी की इमेज नहीं बनती। हाथी बोलते हैं हमारे अंदर ब्रेन के अंदर इमेज बन रही है, तो इसकी आर्टिफिशियल इमेज नहीं बनेगी। और इधर है लीची। तो देखिए हाथी को हम लीची खिला रहे थे, हाथी था और हाथी को हम क्या खिला रहे थे, लीची खिला रहे थे। अब देखिए उससे क्या बनेगी, एल से क्या है 5 से क्या है, CH फिर आ गया एक साथ
इस आई से कुछ नहीं बनेगा, सी से 6 बनेगा और इस आई से कुछ नहीं होता 56। तो देखिए इसके अंदर हाथी जो है, हाथी में आपके जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 56 पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लेते हैं मच्छर, और मच्छर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब मच्छर का इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बनती है, तो देखिए मच्छर किसमें गिर गया था, हमारी चाय में गिर गया था। वैसे हम देखते हैं कि कई बार जब मच्छर की जगह मक्खी हमारी चाय में गिर जाती है तो हम चाय को फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारी चाय के अंदर मक्खी नहीं गिरी थी, क्या गिरा था, मच्छर। सीधा सा देखिए मच्छर, मच्छर कहाँ गिर गया था, अपनी चाय में गिर गया था। तो वही देखिए CH का कोड 6 होता है, A का कुछ नहीं होता, Y का कुछ नहीं होता, तो 6। तो सीधा सा मच्छर के अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए मक्खी, मक्खी की इमेज हमारे ब्रेन में बन रही है। तो देखिए मक्खी जब हम बचपन में क्या करते थे, मक्खी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं उड़ जाती है। सीधा सा क्या है, मक्खी जो है, मक्खी क्या थी, उड़ने वाली थी। मक्खी क्या थी, उड़ने वाली थी। तो देखिए U से कुछ नहीं बनता, D से आपका 1 बनता है, A से कुछ नहीं बनता, N से 2 बनता है, E से कुछ नहीं, तो हो गया 12। यानी मक्खी जो है, मक्खी के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए घोड़ा है, घोड़ा की इमेज हर ब्रेन के अंदर बन रही है। हम स्टोरी में घोड़ा की हम क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। घोड़ा की हम क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। अब देखिए संख्या कैसे बनेगी, CS से क्या बनेगी 6, O से कुछ नहीं, R से क्या बनेगा 4, I से कुछ नहीं, तो 64। तो कहने वाला घोड़ा जो है, घोड़े के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं 64। ये देखो न्यूमेरिक मेथड से ये चीज हम याद कर रहे हैं, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर तुरंत ही स्थायी मेमोरी में जा रहा है, क्योंकि इधर जो नाम बोले जा रहे हैं उनकी इमेज हमारे ब्रेन में सीधी बन रही है, और उनकी स्टोरी, हम छोटी जो स्टोरी बना रहे हैं वो हमारे ब्रेन में सीधी याद हो रही है। जैसे जब किसी का भी पूछा जाता है, जैसे मान लो एक बार पीछे चले कि मेंढक में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मेंढक क्या कर रहा था, नाच रहा था। नाच में N का कोड 2 है और CH का कोड आपका 6 है, तो 26। तो देखिए इसके अंदर 26 लिखो। चलो अपना आगे चलते हैं। 11 नंबर पर है इसके अंदर कबूतर। तो देखिए कबूतर जो है, कबूतर की इमेज बन रही है। कबूतर क्या कर रहे थे, कबूतर को हम क्या खिला रहे थे, फिश खिला रहे थे। कबूतर जो था, कबूतर को हम क्या खिला रहे थे, फिश खिला रहे थे। तो देखिए F का कोड आपका 8 है, I से कुछ नहीं, और S का आपका 0 है, H का कुछ नहीं, तो देखो 80। यानी कबूतर जो है, कबूतर के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 80। इसके बाद में आपका देखिए मक्का, और मक्का की इमेज बनती है। आपने मक्का को देखा कि जब बचपन में पर छोटे होते थे, मक्का जब खाते थे, कई बार मक्के के दाने को हम किसमें फंसा लेते थे, नोज के अंदर। तो कहने का मक्का जो था, मक्का के दाने को हमने बचपन में किसमें फंसा लिया था, अपने नोज में फंसा लिया था, नोज के अंदर। तो देखिए N से बनता है आपका 2, O से कुछ नहीं, वही S से क्या बनता है 0, और E से कुछ नहीं, तो सीधा हो गया 20। मक्का के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 20। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 13 पर आलू, आलू की इमेज बन रही है। कोई मुझे आलू कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन आलू को हम क्या कर रहे थे, हमारे रूफ के ऊपर लगा रहे थे। आलू कहाँ लगा रहे थे, हमारे रूफ के ऊपर लगा रहे थे। तो सीधा हो गया, देखिए R का जो संख्या बनेगी आपकी 4, O से कुछ नहीं, इससे O से कुछ नहीं, फिर F से बनेगा आपका 8, 48। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक न्यूमेरिक मेथड से निकल के आया 48 क्रोमोसोम आपके आलू में पाए जाते हैं। चलो अपना आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए फिर है 40 नंबर पे चिंपैंजी। ये चिंपैंजी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वही चिंपैंजी नाम बोलते ही हमारे ब्रेन के चिंपैंजी की इमेज बन रही है। तो चिंपैंजी कहाँ गया था, वही हमारी रूफ के ऊपर आ गया था। चिंपैंजी कहाँ गया था, हमारी रूफ के ऊपर आ गया था। तो देखिए इससे वही संख्या बनेगी, R से क्या बनेगा 4 बनेगा, O से कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं, F से बनेगा 8। देखिए इसके अंदर F जो है उससे 8 है, एंड R से देखिए इधर 4 है। आपको ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो चिंपैंजी ने पूछा, तो देखिए कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 48। इसके बाद में लेते हैं देखिए गेहूं। गेहूं को बोलते हैं, हमारे ब्रेन में गेहूं की इमेज बन रही है। और गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, हरियाणा में। देखिए गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, हरियाणा में। तो देखिए H से हम करेंगे, H से कोई कोड नहीं होता, A से कोई कोड नहीं होता, R से होता है 4। इसके बाद I से कुछ नहीं, Y से कुछ नहीं, A से कुछ नहीं, और देखिए N से होता है 2, और फिर A से कुछ नहीं। तो सीधा सा देखिए 42 आ गया। तो गेहूं में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 42। इसके बाद देखिए भालू को लेते हैं। भालू में देखिए भालू का हम क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। हम किसकी शिकार कर रहे थे, भालू की, ठीक है ना। तो भालू के हम क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। तो इसमें देखिए संख्या बनेगी आपकी, यहाँ पर ये जो है S का क्या है 0 है, H का भी कुछ नहीं होता, I का कुछ नहीं होता, K का देखिए 7 होता है, A का कुछ नहीं होता, R का 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर
074 यानी कि 74 क्रोमोसोम आपके किसमें पाए जाते हैं, आपके इसमें भालू में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए खरगोश के अंदर देखते नाम बोलते ही इमेज बन रही है खरगोश। आज खरगोश बहुत कम पाए जाते हैं, जंगल में भी हम जाते हैं खरगोश नहीं मिलते हैं, पहाड़ी इलाके में जाते नहीं मिलते, यानी खरगोश जो है बहुत रेयर केस में मिलते हैं। खरगोश क्या मिलते हैं, बहुत रेयर केस में मिलते हैं। तो सीधा सा देखिए इसके अंदर संख्या बनेगी, R से क्या बनेगा 4, A से कुछ नहीं, फिर R आ गया 4 और यहाँ पर E से कुछ नहीं, तो 44 आ गया। खरगोश में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 44। नाम बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर उसकी जो स्टोरी जो है वो ब्रेन में आती है और उस स्टोरी को हम लिंक करते हैं, निमोनिक मेथड से उसकी संख्या निकालते हैं, तुरंत तो जो है उसके क्रोमोसोम आते हैं। खरगोश में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हम वैसे याद करेंगे 44 और भी जो शेष है इनकी सारी डिजिट्स याद करेंगे तो ब्रेन के अंदर डिजिट नहीं जाती है, हमारा ब्रेन डिजिट्स एंड वर्ड्स नहीं लेता है, इसीलिए निमोनिक मेथड को काम में लिया जाता है। अगला देखिए कुत्ता के अंदर कितना क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो देखिए कुत्ता को आपने देखा, कुत्ता कभी भी काट सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं कुत्ते का, तो देखिए कभी भी काट सकता है कभी। तो देखिए कैसे हो गया 7, A से कुछ नहीं, B से हो गया 8 और I से कुछ नहीं, तो सीधा सा 78। कुत्ते में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 78। इसके बाद देखिए इसमें लेते हैं मटर। देखिए मटर को बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर ग्रीन इमेज बन रही है मटर की। और देखिए कई लोग क्या करते हैं, मटर को दारू के साथ खा रहे थे। किसके साथ खा रहे थे, दारू के साथ। देखिए ये जो चीजें हम बना रहे हैं ये याद करने के लिए स्टोरी हम बना रहे हैं, इसको आप अदरवाइज नहीं है। तो देखिए मटर किसके साथ खा रहे थे, दारू के साथ। तो देखिए डी का कोड आपका 1 होता है, ए के साथ कुछ नहीं, आर का होता है 4 और यू का कुछ नहीं होता, तो देखिए 1 4 14 14 क्रोमोसोम आपके मटर में पाए जाते हैं। इसके बाद में लेते हैं देखिए गाजर की जो इमेज हमारे ब्रेन के अंदर, गाजर से हमने देखा कि गाजर से हमारी आंखें जो हैं सही रहती हैं, गाजर हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहती है। और ये बात कहाँ बताई जा रही थी, टीवी के ऊपर। देखिए कहाँ बताई जा रही थी, टीवी के ऊपर बताई जा रही थी कि गाजर जो है वो हमारे आंखों के लिए सही रहती है। तो सीधा सच में, और ये बात कहाँ बताई जा रही थी, आपके टीवी के ऊपर। तो देखिए टी का कोड हो गया 1, मतलब देखिए टी और डी 1 होता है तो टी का 1 हो गया, और वी का आपका देखिए इधर 8 है, तो हो गया 18। तो सीधा सर गाजर जो है, गाजर के अंदर क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं आपके 18 पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हम 21 में लेते हैं प्याज को देखते ना बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर इमेज आ रही है। देखो प्याज हम कई बार काटते हैं तो हमारे आंसू आ जाते हैं। कहने वाले सीधा है कि प्याज को टच करते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीधा से देखिए टच से क्या बनेगा, टी से बनेगा 1, ओ से कुछ नहीं, यू से कुछ नहीं, और सी 7 आ रहा है 16। तो सीधा सा है प्याज के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो आपके 16 पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है कंगारू की देखिए इमेज बन रही है। कंगारू को आपने देखा कि कंगारू अपना टमी के अंदर जो एक थैली सी होती है उसके अंदर उसका चाइल्ड रहता है। तो हम क्या कर रहे थे, कंगारू का जो टमी के अंदर जो चाइल्ड था उसको हम क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। उस चाइल्ड को क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। वही देखिए टी का 1 है, ओ से कुछ नहीं, यू से कुछ, सी 7 आ रहा है, 16 है। तो कंगारू में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए 1 से लेकर के 22 तक के जो क्रोमोसोम हैं इसमें कितने पाए जाते हैं वो न्यूमेरिक मेथड से हमने याद किया है। एक लास्ट इसमें ये भी है कि गुणसूत्र की खोज कब की गई थी। इसमें साल पूछा है कि गुणसूत्र की खोज कब की गई थी। तो इसको देखिए हम क्या याद करेंगे, गुणसूत्र जिसके अंदर खोजे जा रहे थे। और कई बार हम कहते हैं कि जिसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, गुणसूत्र नहीं होते हैं, उनकी जिंदगी क्या होती है, वीरान होती है। गुणसूत्र की खोज के लिए क्या करें, गुणसूत्र खोज कर रहे थे और वहां पर गुणसूत्र हमें नहीं मिले थे। तो जिसके लिए हमने कहा कि गुणसूत्र जिसमें नहीं पाए जाते हैं, क्रोमोसोम जिसमें नहीं पाए जाते हैं, उसकी जिंदगी जो क्या होती है, वीरान होती है। तो देखिए बी से 8 हो गया, आई से कुछ नहीं होता, आर से 4 हो गया, ए से कुछ नहीं, ए से कुछ नहीं, और एन से 2 हो गया। तो देखिए हमारे पास संख्या निकल के आई 8 4 2। ये हमने आपको पीछे के वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जब साल हमें बनानी होती है तो जो भी न्यूमेरिक मेथड से डिजिट निकल करके आती है उसके साथ में उससे शुरू में हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, तो वो सीधी सी क्या बन जाती है, साल बन जाती है। इस प्रकार देखिए गुणसूत्र की जो खोज की गई थी वो 1842 के अंदर की गई थी। इस प्रकार से हमने देखी इस वीडियो के अंदर जो है गुणसूत्र की खोज और किसमें कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको मैंने आपको याद करवाने का
प्रयास किया है न्यूमेरिक मेथड के द्वारा। इनको आप जो ये संख्याओं के जो कोड बनते हैं इनको आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद में आप कहीं पर भी कोई भी डिजिट से संबंधित जो भी हमें याद करना है वो न्यूमेरिक मेथड से हम जब याद करेंगे तो हमारे स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। कल आपके लिए नया वीडियो लेकर के पेश होंगे फ्रेंड्स। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।